तो चलिए प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में अध्याय 3 कृषि कक्षा 8वीं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका नई पुस्तक आपकी जो आई है 2023-24 के लिए। तो यहाँ पे आपका जो देखिए पहला और दूसरा अध्याय का आंसर मैंने दे चुका है, और आज की इस वीडियो में अध्याय 3 कृषि के अंतर्गत देखिए सभी आपके पाठों के आपके यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका देखा जाए पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है। अब आपके चार ऑप्शन देखिए, पहला वर्षा ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु, तीसरा आपका देखिए यहाँ पे शीत है, और आपका बसंत। तो आपको आंसर जो लगाना है यहाँ पे आपको शीत ऋतु लगा देना है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में ब्राज़ील किसका अग्रणी उत्पादक देश है। देखिए आपका जो ब्राज़ील है ना, यहाँ पे कहाँ पे है, आपका दक्षिणी अमेरिका एक आपका महाद्वीप है वहाँ है। तो आपको बता रहा है किसका आपका सर्वाधिक होता है, तो आपका काफ़ी या फिर कहवा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गेहूँ, ना तो मक्का और ना ही पटसन का आपका होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है तीसरा, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल क्या नहीं है। तो क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ, चार ऑप्शन दिए हैं, औजारों का निर्माण, पशुधन पालन, सब्जियों का उगाना, फूलों को उगाना। तो आपको देखिए आंसर जो है यहाँ पे आपका औजारों का निर्माण करना है, आपका पहला आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन आता है चौथा नंबर, पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक रूपांतरण किसके आर्थिक क्रिया का सम्मिलित है। देखिए पौधों से आपका जो परिष्कृत उत्पाद है ना, आपका इसका निरंतर देखिए 3 प्रकार का आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है, और यह है प्राथमिक, द्वितीयक और आपका तृतीयक, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन पाँचवा आता है, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो आपको यहाँ पे जो आंसर करना है देखिए, कृषि क्रियाकलाप के लिए अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य, जिस पर भूमि पर फसलें उगाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 6 आता है, कृषि तंत्र से क्या आशय है, इसके महत्वपूर्ण निवेश और संक्रिया क्या क्या है। तो आपको लिखना है कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है, इसके लिए महत्वपूर्ण निवेश बीज का उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं, जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका सातवां आता है। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको अभी लिखा गया देखिए, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने विभाग में विभाजित किया गया है। तो देखिए श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर यहाँ पे इसको जो है ना आपका निम्न प्रकार से है, देखिए आपका देखिए निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, यानी आपका 2 प्रकार से इसे विभाजित कर दिया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन 8वां आता है, जैविक कृषि से क्या आशय है। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपको आंसर लिखना है जैविक कृषि इस प्रकार की कृषि जिसमें रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद, जैसे आपका गोबर होता है ना, प्राकृतिक छिलके होते हैं, इनको आपको देखिए बनाया जाता है, कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। और इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन 9 आता है, आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन से कृषि शामिल किया गया है। तो देखिए आपको इसमें स्थानांतरित कृषि और आपका चलवासी पशुचारक कृषि आपका यहाँ पे शामिल किया गया है, ये आपके पाठ भी है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 10वां नंबर, मिश्रित कृषि क्या है। तो आपको देखिए किन किन देशों में प्रचलित है। तो मिश्रित कृषि क्या होता है, भूमि का उपयोग भोजन और देखिए चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है, और यह यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। आपको आंसर कर देना है, ठीक है। मिश्रित यानी आपको देखिए मिलाकर चारा भी हो जाए गाय बैलों के लिए, और साथ में आपका यहाँ पे खेती भी हो जाए, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन आपका आता है 11वां, गेहूँ की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक है। तो गेहूँ की फसल के लिए देखिए मध्यम तापमान में वर्षा और देखिए यहाँ पे समय तेज आपका धूप की आवश्यकता होती है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 12वां, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु या फिर उपयुक्त होती है। तो आपको जो आंसर करना है, कपास की खेती के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 देखिए यहाँ से आपका पाल रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता पड़ती है, और यह काली और जड़ोल मृदा आपका इसके सर्वोत्तम आपका यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 13वां आता है, खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है। तो इसका भी आंसर आप देखिए यहाँ पे इसका मिल जाएगा। तो इसका आंसर हम देखते हैं क्वेश्चन 13 का आंसर। देखिए खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिक आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 14 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है,
आपके आसपास क्षेत्र में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है, इन्हें खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत किया जाता है। तो हमारे आसपास के क्षेत्र में चना, मटर, सोयाबीन, गेहूँ, चावल, सरसों और बाजरा, धान, मक्का, गन्ना आदि की फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो आपको देखिए, आपके जो फसल है, आपको इन फसलों का उत्पादन होता है। और खाद्यान्न फसलें देखिए क्या और कौन से, गेहूँ, चावल, बाजरा आदि। और व्यापारिक फसलें कौन है, चना, मटर और सोयाबीन है। और सरसों, धान और मक्का आपके भी व्यापारिक फसल कहलाते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हमने आपको आंसर प्रोवाइड किया। आपके आगे के पार्ट भी हैं, तो आपके देखिए नेक्स्ट आपको वीडियो मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका अगला अध्याय